मैं मालिक हूं ना आप नौकर हो। लेकिन बस कुछ चीजें हैं दोस्तों, मैं उस चीज को मैं रिपीट करता हूं। आज मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं स्टेज पे खड़ा हूं, कसम खा के बता रहा हूं। कोई एक लड़का, एक लड़की, एक टीम, एक मैसेज अगर रात को 1 बजे भी कर देना और मेरे मैसेज का रिप्लाई अगर 1 बजे नहीं आया तो लानत है अनिल कुमार की जिंदगी पे। क्या बात है। जितने भी मेरे टीम वाले हैं, जितने भी सारे लोग मैं बता रहा हूँ, कोई एक पर्सन, एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति ये कह देना ये शिकायत लेके आ जाए, ये शिकायत लेके आ जाए कि मैंने मैसेज किया 12 बजे रात को और मेरा रिप्लाई नहीं आया, 12 बजे रात को और मैसेज किया रिप्लाई नहीं आया, ना तो मेरे अंदर कंप्यूटर फिट है और ना ही मेरा कोई टेक्निकल फॉल्ट है, ना मैं गूगल से, प्ले स्टोर से पैदा हुआ हूं। मैं भी जैसे आप हुए वैसे मैं हुआ हूं। बात समझ में आई? लेकिन दोस्तों इस सक्सेस का, इस सिस्टम का या इस जगह का सिर्फ एक ही चीज है, मैंने दुख बहुत झेल रहे हैं। आज अगर मेरे बराबर में मेरी 4 दिसंबर को शादी हुई दोस्तों, बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे हमारे सुनील भैया गए थे और हमारे शेर सिंह सर गए थे, इधर देवदत्त सर, मुकुल भैया हमारे गए थे। तो शादी में मेरी 4 दिसंबर 2024 को शादी थी और 6 दिसंबर 2024 को मैं ट्रेनिंग करने चला गया था। ये है बिजनेस की पावर। और एक भी दिन यहाँ अपलाइन मौजूद है, अगर ये कह दें एक भी दिन सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, एक दिन में अगर क्लोजिंग छुट्टी हो दिसंबर के महीने में, जिस महीने में लोग शादी है मेरी, नहीं जाने का जी, 1 महीने का बंद है मामला, जाने का नहीं कहीं भी। एक दिन की क्लोजिंग अगर मेरी बंक मारी हो, आईडी है मेरी, चेक करके देख लो, एक दिन की, और सिंगल नहीं डबल क्लोजिंग। एक भी दिन की एक सिंगल क्लोजिंग खत्म नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों पैसे कमाने के लिए कोई शकल, सूरत, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। मैं इंटर पढ़ा हुआ हूं और ढंग से वो भी नहीं किया। मैं 12th क्लास पढ़ा हूं, ढंग से वो भी नहीं किया। और जिस दिन बिजनेस में आया था ना, इतना छोटा था, इतना बड़ा था मैं, इतना। और दोस्तों मैं भी रवि कुमार जी को बता, रवि यादव जी को, आप बिलीव नहीं करोगे, शाहजहांपुर के अंदर ना एक समय ऐसा था, 2014 की बात है, 14-15 की बात है, जेब में इतने पैसे नहीं होते थे कि अपने पेट भरने के लिए खाना ले सकूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया और मैं आज मैं वो लड़का हूं जिसने, जो भीख मांगने वाले लोग लाइन में लग के खाना खाते हैं ना, जो दूसरे लोग आके खाना दान करके खिलाते, मैंने वो भी खाना खाया है। शाहजहांपुर का रेलवे स्टेशन क्रॉस करके वो है गुरुद्वारा, लंगर खाए मैंने वहां पे जाके, समझे, शाहजहांपुर में। स्थिति खराब है दोस्तों, मैं काम नहीं करता, ये पेट काम करवाता है, ये काम करवाता, मैं नहीं करता, मैं करता ही नहीं काम। आज भी इस बात को कह रहा हूं, जिस दिन मैं शेर सिंह सर जी के पास आया था, उस दिन मेरी इतनी हिम्मत या इतनी औकात नहीं थी कि मैं 250 रुपए का तेल डलवाऊं और मीरगंज ब्रांच विजिट करना हूं। 250 रुपए का, मैं 250 रुपए इनसे ही लिए थे, पूछ लो कि सर जी पैसे नहीं है, 250 रुपए भेजो, फ्री से दवाया यहाँ पे। 250 रुपए इनसे मांगे थे कि तेल के लिए पैसे नहीं है, 250 रुपए भेजो, और तब जाके मैं ये बिजनेस में। और मैं आपको बता दूं, आज लोगों का बिजनेस नहीं होने का कारण पता है क्या है? आज मैं धन्यवाद करता हूं उस परम पिता परमेश्वर को जो भगवान है। मैं पूजा कभी करता नहीं, काम को कभी छोड़ता नहीं, मैं पूजा जल्दी से नहीं करता, लेकिन मेरा काम ही मेरी पूजा। क्योंकि मैंने एक चीज समझा है, ये कलयुग है, यहाँ कर्म प्रधान है, कर्म करोगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अगर आज आप गलत करोगे कल गलत आएगा, परसों गलत करोगे परसों गलत आएगा, क्योंकि तुरंत का नहीं। आज दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैं बताऊं, सही बताऊं तो हकीकत तो ये है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ ट्रेनिंग ली, फूल के घर चले गए और घर जाकर के लोगों को छोड़ना ही नहीं चाह रहे, लोगों को छोड़ना ही नहीं चाह रहे। यहाँ समझा ट्रेनिंग, हाथ ताली पिट्टी, घर चले गए और घर जाकर के लोग की संगति ना छूट रही है, उसी के साथ जाके सो रहे, जो पिछले 2 साल से कह रहे भगेगी 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 भगेगी, पिछले 2 साल से उसी के साथ सो रहे हैं, हर साल उसी के साथ सो रहे हैं। जो आप उससे 10,000 रुपए कभी मांग के देखो, भाई साहब दांत गिरा देगा लेकिन पैसे नहीं देगा, और फिर भी हम उसकी संगत नहीं छोड़ रहे, रोज जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। आज मैंने प्लान दिया, उसने कह दिया कंपनी भग जाएगी, उसके पास जाके सोए, रात को कान में बोल लिया साला भगेगी, उसी के साथ जाके सो रहे। पता नहीं लोग ऐसा करते हैं जैसे 7 फेरे ले लिए, उसे जिंदगी में छोड़ ही नहीं सकता। बात समझ में आई? ऐसा करके लग जाते हैं, लोग छोड़ना ही नहीं चाहते।
लोग छोड़ना ही नहीं चाहते कि भाई साहब अगर क्रांति लानी है ना तो वो क्रांतिकारी लोगों के साथ में रहो, क्योंकि नेता सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यस और नो? दोस्तों ये स्वामिनी है, जब पूरी दुनिया आपको रिजेक्ट कर देगी ना, पूरी दुनिया में 7 अजूबे हैं, 8वां अजूबा स्वामिनी है। दुनिया के अंदर 7 अजूबे हैं दोस्तों और 8वां है स्वामिनी। जब सरकार आपको बोल देगी बेटा तेरी कमर 32 नहीं है 28 है, रिजेक्ट। क्या बात है। तेरे नंबर का मैं रिजेक्ट, तेरी उम्र का मैं रिजेक्ट, तेरी हाइट का मैं रिजेक्ट, तू उस जात का रिजेक्ट, तू इस जात का रिजेक्ट। तब दोस्तों स्वामिनी बोलेगी बेटा मैं खड़ी हूं, मैं सलग तब स्वामिनी सलग करेगी, तब आएंगे पैसे। ऐसे पैसे थोड़ी आए भाई साहब। अमीर बनना आसान नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने बोला मेक इट मनी इट्स वेरी सिंपल बट नॉट इजी। पैसा कमाना आसान है लेकिन पैसा कमाना साधारण है लेकिन मुश्किल नहीं है। ऐसा होता है बिजनेस। 2 प्लान दे, शाम को साला उसी के साथ जाके सो रहा है जो कह रहा भगेगी। ऐसा लग रहा है जैसे इसने फेरे अपनी छोड़ने नहीं चाह रहा। कितने सारे लोग ऐसे हैं, निगेटिव लोगों का एक ग्रुप होता है, ग्रुप सब काम करके आएंगे, सब पूरा काम करने की बुराई करेंगे, जिसका पिछले 6 महीने से नमक खा रहा। समझ में? पिछले 6 महीने से जिसका नमक खा रहा ना, आज मुझे पूरे टीम के अंदर कोई ये नहीं कह सकता सर जी ने मेरे घर जाकर रोटी खाई है या मेरे 1 रुपए का भी सामान खाया। कसम है मुझे उस 1 रुपए की सिंगल। जितने भी मेरी सविता मैम हमेशा ये कहते रहती हैं कि चलो सर जी मेरे घर चलो, मेरे घर नजदीक है। बिल्कुल पूछ लो, यहाँ सामने है। हमारी दीदी बैठी है सुनीता दीदी, सीतापुर में चाहे मैं कैसे भी रहा, चाहे मैंने खाया नहीं खाया, लेकिन आज तक 1 रुपए की सवाल की बात करो, 1 रुपए की सिंगल, 1 रुपए की कसम खाता हूं मैंने किसी का 1 रुपए का सामान नहीं खाया आज तक। स्वामिनी में आया और मैं हमेशा दोस्तों मैं क्या बताऊं मेरी जिंदगी क्या थी। मेरी वाइफ यहीं पे है, हम लोग इतने बुरे दिन देखे हैं ना, आप लोग देख नहीं सकते। मीना यहाँ पे समझ में इतना बुरा समय मेरा निकला ना। आज मैं सही बता रहा हूँ, मेरी टीम बहुत ही मेरे लिए मरती है। अगर मैं एक फोन कर दूं ना ये काम है तो तुरंत जान देने के लिए तैयार, तुरंत समझ में आया। तुरंत रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी। मेरी शादी भी मैंने कुछ नहीं करा, सारा काम मेरा सविता मैडम ने कर दिया पूरा। सर जी टेंशन मत लो, क्योंकि जिसने ली टेंशन उसकी बीवी को नौकरी और बेटे को टेंशन। तो ये बिजनेस दोस्तों टेंशन लेने का नहीं है, ये बिजनेस है मजे लो मजे। ये बिजनेस क्या है? मजे लो मजे। ये बिजनेस है मजे लेने का। MLM लोग टेंशन ले लेते हैं। उसने मना कर दिया, स्वामिनी कंपनी इतना छोटा प्लान 1680 क्या करेगी, तो मेरे WPL में आ जा कूद के। AWPL है यार भाई साहब। 16,800 रुपए लगाने में ना 9 दिए तेल जल जाता, माथे का पसीना हड्डी में आ जाता। 500 रुपए की मजदूरी करने में जब 50,000 दोगे तब 2500 रुपए आएंगे। बात समझ में आई? मेरे टीम में वेस्टीज कंपनी तक के डायमंड लीडर ज्वाइन करवा दिया, RGM तक के। और अभी देखो जस्ट 3 लीडर आ रहे WPL के डायमंड लेवल के। तो दोस्तों पैसे कमाने नहीं, इधर स्टेटमेंट देख, स्टेटमेंट बात खत्म। स्टेटमेंट तो हो पैसे। किसी के पास ज्वाइनिंग करवाने के लिए आज तक नहीं गया, आज तक नहीं है किसी के पास ज्वाइनिंग करवाने के लिए। जिसके साथ रहा दिल से रहा। हमारे भैया बैठे एडवोकेट जय शर्मा, कुछ टाइम पहले सिर्फ इधर आ जाओ भैया जरा। दोस्तों दिल सिर्फ बड़ा, क्योंकि अगर आपकी नीयत सही है, अगर आप व्यवहार भी अच्छा होगा और आपका व्यापार भी अच्छा होगा। भैया से जब मैं आया था मैंने कहा भैया ज्वाइन कर लो स्वामिनी, तो भैया ने मुझे कहा दी तुम मेरी ज्वाइन कर लो। क्या बोला था? एक और बता दूसरा है ना। मुझे बुरा नहीं लगा, समझ में बुरा नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भैया से मैंने कहा भैया उस टाइम कुछ प्रॉब्लम थी जो भी हो, मतलब भैया आज आपका दोस्त कह रहा है आपको एक आईडी, मेरी तरफ से एक पैसा नहीं लूंगा, ज्वाइन करो काम करो। लगभग 300 की टीम होने चली सामने आपके। एक और आज तक 1 रुपया कभी ये नहीं कहा कि 1 रुपया खर्चा कर दो, कभी नहीं। करेक्ट है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों पैसे नहीं, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार क्या था,
एक बस थी, बस रोडवेज, है ना, 2 सीट इधर और 3 सीट इधर। अब रोडवेज में क्या है, एक अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, जैसे अभी हमारे आई थी यहाँ पे, है ना, बुरा मत मानना आप, हमारी अम्मा, हमने अपनी अम्मा कभी देखी नहीं है दादी, लेकिन आप ही दादी हो, तो आप बुरा मत मानना। एक ऐसी अम्मा जो है बस में चढ़ गई। अब बस में कुछ यंग उम्र के लोग बैठे थे, जैसे अम्मा ने देखा एक सीट खाली है, बैठने गए तो यंग वालों ने पैर ऐसे कर लिया, बड़ा कर लिया, आगे को जगह नहीं मिली। फिर एक जगह गई तो उधर भी एक व्यक्ति बैठे थे, उसने भी अपना बैग कर लिया, नहीं जगह मिली। तो बेचारी अम्मा ने क्या कहा, सारे में ढूंढ करके आ गई और आके कहां पे बैठ गई, बोनट पे। कहां बैठ गई, कहां बैठ गई, कहां बैठ गई, बोनट पे। अगला 1 किलोमीटर बस चली, फिर आगे को। अब 1 किलोमीटर बस जैसे चली तो उसी टाइम पे एक हमारे जैसे नैना पहाड़ी मैडम एक खूबसूरत सी लड़की बस में चढ़ी। समझ में आया, एक क्या है, खूबसूरत सी लड़की बस में चढ़ी, उसी बस में जिसमें वो अम्मा चढ़ी थी। अब जिसने वो ऐसे करके पैर रखा हुआ था ना, उसने बेचारे ने ऐसे कर लिया, पीछे कर लिया, बोले मैडम बैठो। समझ में आया, जिसने बैग रखा था उसने पीछे कर लिया कि मैडम बैठो। अब वो मैडम भी इस ताक में थी कि मुझे एक ही सीट मिले, कहीं सिंगल। समझ में आया कि मुझे सिंगल सीट मिले, मैं तो अकेली भी बैठूंगी। अब जब देखती रही कहीं सीट ना मिली उस लड़की को, तो अम्मा बेचारी देख ही रही थी, वो बोली बैठी बैठी, बोले छोरी देख के क्या, मैं जब गई थी तो मुझे सीट नहीं मिली, आज तुझे जगह मिल रही है और तू बैठ नहीं रही है, अगर नहीं बैठेगी तो आना लास्ट में कहां पे है, कहां पे आना है, बोनट पे। दोस्तों आज जो लोग मना कर रहे हैं ना, तो लास्ट में कहां आना है, क्योंकि जगह सारी भर चुकी है। टेंशन मत लो, क्योंकि जिसने ली टेंशन उसकी बेटे को नौकरी, बीवी को पेंशन। समझ में आया, तो कुछ दिल में आ गए। अब मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि जब जो इंसान काम करता है ना, उसका मजा उसी को पता चलता है। मैंने विश्वास नहीं करोगे, खाना खाने के लिए पिटाई तक खाई है, समझे, थप्पड़ तक खाए, सिर्फ खाने के लिए। आज मेरी लड़ाई हुई थी मेरे घर में कि किसी ने खाना खराब कर दिया, जान से मार दूंगा, ऐसे करके किसी ने नहीं, क्योंकि बिना बुलाए